हेलो एवरीवन, वेलकम टू ताशु एकेडमी। आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करते हैं करंट अफेयर 2020 का, जिसका जीके क्विज 1 है। जीके क्विज 1 का मतलब है कि इस वीडियो में आपको एक जीके का प्रश्न मिलेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। वो प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे ही गए हैं, और इसका आंसर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि इससे पहले का जो वीडियो अपलोड हुआ था, उसमें प्रश्न जो पूछा गया था, वो पूछा गया था कि राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। तो उसका आंसर होगा आगरा। आगरा में ये स्थित है, और ये काफ़ी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ तक आप जान लीजिए, रेलवे, यूपीपीएससी, वनडे एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है कि राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर होगा आगरा। आज की क्विज का प्रश्न है, कृत्रिम अंग निर्माण निगम किस शहर में स्थित है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम किस शहर में स्थित है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे हमें। कानपुर, हैदराबाद, देहरादून या पुणे। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कुल कितने रुपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के गठन को मंजूरी दी है। तो ये मिशन के गठन को मंजूरी दिया है, तो 1480 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय का राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन ने इसको मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देश को तकनीकी टेक्सटाइल क्षेत्र में वैश्विक रूप से अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। तकनीकी टेक्सटाइल के रूप में अग्रणी राष्ट्र के रूप में इसे स्थापित करना है। ये जो मिशन है कब से कब तक का होगा? तो 2020-21 से 2023-24 तक, 2020-21 से 2023-24 तक, यानी ये कुल टोटल 4 ईयर्स यानी 4 वर्ष के लिए होगा। और इस मिशन के 4 घटक भी हैं, जैसे अनुसंधान, नवाचार, विकास, संवर्धन और विपणन, निर्यात संवर्धन तथा शिक्षा, और प्रशिक्षण तथा कौशल। पहला है अनुसंधान, दूसरा है नवाचार और विकास, संवर्धन एंड विपणन और विकास, निर्यात संबंधन, शिक्षा और प्रशिक्षण तथा कौशल। ये मुख्य 4 घटक हैं। और जो हमारा भारतीय तकनीकी टेक्सटाइल क्षेत्र है, वो करीब $16 बिलियन जो वैश्विक तकनीकी टेक्सटाइल बाजार का लगभग 6% है। जो हमारा इंडिया का टेक्सटाइल मार्केट है, समझ लीजिए तकनीकी मार्केट है, $16 बिलियन का है, जो हमारे वर्ल्ड के 6% है, से 6% है। किस संगठन ने भारत में मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट ट्रॉनेट को टीबी की जांच के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्रदान की है? तो ये प्रदान किया है WHO ने। WHO ने इसे प्रदान किया है, और इसको डेवलप किया है गोवा राज्य की एक कंपनी है, मोलबियो डायग्नोस्टिक गोवा राज्य की कंपनी है, जिसने इसको डेवलप किया है, और इसको मंजूरी प्रदान की है WHO ने। और यह थूक की जांच पर आधारित होगी। टीबी मतलब ये थूक से जांचा जाएगा। राष्ट्रीय टीबी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रीय टीबी अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है, चेन्नई। और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। ICMR के अंतर्गत यह काम करने वाली संस्था है। इंडियन ऑयल ने राष्ट्रीय संवर्धन तकनीकी लागू करने में सहायता और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने हेतु किस देश के राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्राधिकरण के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है घाना देश से, और इन्होंने पेट्रोलियम सहायता प्राधिकरण के लिए समझौता किया है, घाना। भारत ने पुणे के MCA स्टेडियम में किस देश को हराकर तीसरा T20 मैच की सीरीज अपने नाम कर लिया है? MCA स्टेडियम कहाँ पे है? तो पहली चीज़ आप जान लीजिए, MCA स्टेडियम पुणे में है, और ये T20 का तीसरा सीरीज अपने नाम किया है। तो ये कौन सा देश है? ये देश है श्रीलंका। श्रीलंका ने जो है पुणे में यानी MCA स्टेडियम में अपनी T20 की तीसरी सीरीज अपने नाम कर ली है। और मैन ऑफ द मैच जो सीरीज दिया गया है, मैन ऑफ द सीरीज जो दिया गया है, वो नवदीप सैनी को दिया गया है, नवदीप सैनी को दिया गया है। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी का नोएडा के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है? वो 90 वर्ष के थे। तो ये हैं कर्नाटक के, और ये 14वें राज्यपाल थे कर्नाटक के। इनका निधन हो गया है, और ये कर्नाटक के 14वें राज्यपाल थे। इन्होंने CAG यानी जो भारत सरकार का
कंट्रोल ऑडिटर जनरल डिपार्टमेंट होता है, कैग के रूप में भी काम कर चुके हैं और इनको भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पूरे देश में 10 से 28 फरवरी तक किस मंत्रालय के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, आईटी मिनिस्ट्री द्वारा। इससे संबंधित एक चीज़ और याद रखें कि 2015 से 2015 से राष्ट्र की विविधता में एकता और सभी राज्यों तथा यूटी यानी यूनियन टेरिटरी के बीच तालमेल के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है ये सरदार पटेल जी जो मतलब ये चाहते थे कि जितने भी हमारे स्टेट हैं और यूटी हैं यूनियन टेरिटरी, ये सब एक साथ मतलब एक एकता की भावना को विकसित करें और अपने बीच ये तालमेल का माध्यम विकसित करें। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्था फरीदाबाद का नाम किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया है? ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो ये किया गया है अरुण जेटली के नाम पे। अरुण जेटली हमारे वित्त मंत्री रहे हैं और अब उनका निधन हो गया है। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल।